हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड समझेंगे जो आपको हमेशा न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं, जैसे अवमूल्यन, मूल्यह्रास, अधिमूल्यन, मूल्य वृद्धि। इनमें क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो और आपको न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिलते हैं ये वर्ड, जैसे अवमूल्यन और मूल्यह्रास। इनमें सबसे पहले समझते हैं, इनको इंग्लिश में डी इवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन इन रुपीज़ बोलते हैं। तो दोनों में एक सिमिलरिटी होती है कि रुपीज़ का वैल्यू डॉलर की तुलना में गिरने लग जाए, उसे हम अवमूल्यन या मूल्यह्रास कहते हैं। ये कब गिरता है? जब भारत से डॉलर का बहिर्प्रवाह हो, भारत से डॉलर बहिर्प्रवाह, भारत से डॉलर की कमी हो, डॉलर का विदेशों में प्रवाह ज़्यादा हो। उस स्थिति में जो रुपीज़ का जो वैल्यू होता है डॉलर के सापेक्ष गिरने लग जाता है, जिसे हम अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहते हैं। तो अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या अंतर है? जो मूल्यह्रास होता है वो होता है डॉलर की डिमांड और सप्लाई से, और डी इवैल्यूएशन अवमूल्यन जो होता है उसको करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो हमेशा याद रखना, डी इवैल्यूएशन की सिचुएशन में एक्सपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और इम्पोर्ट जो हो जाता है वो बहुत ही महंगा हो जाता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो ऐसे ही दो वर्ड होते हैं, अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि, जिसे इंग्लिश में इवैल्यूएशन और प्राइस राइसिस बोलते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि जो रुपीज़ का वैल्यू डॉलर की सापेक्ष बढ़ने लग जाता है। ये कैसे बढ़ता है? जब भारत में डॉलर ज़्यादा आने लग जाए, डॉलर का अंतर प्रभाव हो जाने लग जाए, उस स्थिति में अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि होते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो अधिमूल्यन होता है, इवैल्यूएशन होता है, इसको करती है इंडियन गवर्नमेंट, और जो कि मूल्य वृद्धि होती है ये होते हैं डॉलर की डिमांड और सप्लाई से। इस पर हमारी इकोनॉमिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा जो इम्पोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग जाता है और एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाने लग जाता है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए ये भी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, क्योंकि इससे हमारा जो बाज़ार घाटा है उसमें बहुत ही कमी हो जाती है, बाज़ार घाटा हो जाने ज़्यादा लग जाता है। थैंक यू दोस्तों।